ओके, गुड इवनिंग गाइस। रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, सो लेट्स कंटिन्यू अवर सेशन। ठीक है। अब देखिए, हमने अभी तक क्या किया है, एक सिंपल एक वेरिएबल बनाया है सर्विस में, और उसकी वैल्यू रिसीव मतलब वैल्यू फैच की है, और इस तरह से फंक्शन बनाया है यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर फैच की है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा डाटा है, ठीक है, ये एक नॉर्मल कार्ड है। ठीक है, अब इसमें हम डाटा रेंडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहले हम कार्ड बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे कार्ड रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे जिसकी एरे कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी। फिर वो एरे एक स्टेप आगे ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, सर्विस पे। ठीक है, फिर वो जो डाटा है वो कहाँ से लाएंगे, फिर हम सर्वर से लाएंगे। ठीक है, तो ये हम स्टेप्स में रखेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं ये नहीं चाहता कि डायरेक्ट आपको एपीआई दिखा दूं और डाटा फैच किया और आपको वहां पे रेंडर करवा दूं, नहीं। सबसे पहले हम कार्ड बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर देखिए मैंने एक एपीआई आपके लिए रख रखी है, जो डाट जिससे हम डाटा फैच करेंगे। ये एपीआई मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली यू कैन गो टू द जेसन प्लेस होल्डर वेबसाइट। ये आपको फेक एपीआई प्रोवाइड करती है, रेस्टफुल एपीआई, जिस पे आप डाटा फैच कर सकते हो, आप कोई भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली ये जो आपका जेसन प्लेस होल्डर नाम से आपकी वेबसाइट है, इस पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा लेता हूँ, सिंपली एक ऑब्जेक्ट को उठा लेता हूँ। मान लीजिए जो भी आपका डाटा है वो सर्वर से आता है, उसका एक फॉर्मेट होता है ऑब्जेक्ट का, उसमें कुछ भी डाटा हो सकता है। तो सिंपली एक मैं डमी एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें एक एक एरे है। ठीक है, एरे के अंदर बहुत सारा डाटा है। तो ये फर्स्ट आइटम हो गया, इफ यू कैन सी। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट आइटम है, इट इज सेकेंड वन। ठीक है, देन थर्ड वन। ठीक है, ये थर्ड वन हो गया डाटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं अगर इसमें हम देख पाए। ओके, तो इसमें टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो सिंपली हम 10 रिकॉर्ड्स को रेंडर करेंगे। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर HTML में जाता हूँ और HTML में मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बस ओनली यूआई बना रहा हूँ पहले। ठीक है, देखिए कैसे हम यूआई को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक मैंने नेम से एक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यूजर का नेम दिखाई दे। ठीक है, तो सिंपली ये जो नेम लिखा हुआ है, मैं सिंपली ये नेम यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये नेम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद बॉडी के अंदर जाता हूँ। अब बॉडी के अंदर मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक पी टैग बनाया और पी टैग के अंदर एक मैं स्पैन टैग दे देता हूँ। ठीक है, या एक बोल्ड टैग दे देते हैं कि जो भी इसके अंदर लिखा होगा बोल्ड टैग। देन उसके बाद आई एम पासिंग द कोलन। देन उसके बाद अगेन बोल्ड टैग। ठीक है, बी टैग। ठीक है, तो अगेन बी टैग। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे लिखा नेम। ठीक है, या सिंपली एक इंफॉर्मेशन प्रिंट की, आई। ठीक है, आईडी। ठीक है, आईडी मैंने लिखा और आईडी की वैल्यू जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ 1। ठीक है, तो 1 मैंने लिख दिया। इसी तरह से दूसरा एक डिटेल ले ले रहा हूँ, यहीं पे मैं कॉपी कर देता हूँ, 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको कॉपी नहीं करना, आपको टाइप करना है। यूजर नेम जो है, मैं एक दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैंने लिखा यूजर नेम। देन उसके बाद यूजर नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पर जो भी ये डिटेल है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे कस्टमली यूजर नेम की डिटेल लिख दी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक ईमेल लेता हूँ और ईमेल यहाँ पे लिख देता हूँ, और ईमेल की जो हार्ड कोडेड वैल्यू है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, देन उसके बाद एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस मैंने लिया। अब एड्रेस को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, स्ट्रीट को पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रीट लिखा। देन उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव कॉमा, स्ट्रीट के बाद शूट। ठीक है, देन उसके बाद मैंने लिखा सिटी, देन जिप कोड। ओके, ओके, तो मैंने ये जिप कोड लिख दिया। देन उसके बाद ये जियो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखने हैं, मैं जियो कोऑर्डिनेट्स को अलग लिख लेता हूँ। और इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, सबसे पहले मैंने ये लैटिट्यूड लिखा। ये रिप्रेजेंट करने का कैसा भी तरीका हो सकता है, जैसे भी आपको डाटा रिप्रेजेंट करना है अपनी यूआई पे, तो सिंपली मैंने ये डाटा रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कॉमा लगाया और ये मैंने डाटा रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फोन नंबर और वेबसाइट भी ले लूँ क्या, बताइए। ओके, चलिए, इतना सारा डाटा ले लिया तो फ़ोन नंबर और वेबसाइट को भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं फ़ोन नंबर को ले लेता हूँ, फ़ोन नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे शो कर देता हूँ। ओके, जो वेबसाइट है, वेबसाइट को हम फुटर में दिखा देते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, इसको बंद करता हूँ, मैं बटन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली मैंने ये बटन को रिमूव किया, यहाँ पे एंकर टैग लगाया। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट है, href देता हूँ, और href में ये वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जो भी लिंक है। ओके, और
यहाँ पर भी हार्ड कोडेड भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, एक सिंपली डाटा रिप्रेजेंट किया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, सिंपली एक मैंने एचटीएमएल में कार्ड बनाया जिसमें मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू लिखी है। इसमें कोई किसी को इशू? डज एनीबॉडी हैव एनी कंफ्यूजन इन इट? नो सर। ओके, ओके, मैं इसे रिवर्ट कर देता हूँ सारे के सारे चेंजेस। सिंपली ये आपका कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल एक कंपोनेंट है, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन सी द कार्ड, ठीक है। ऑन कार्ड, आप यहाँ पे कार्ड देख सकते हैं, तो आपके सामने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है। सभी को पॉइंट क्लियर है? सभी, वेट अ मिनट गाइस, मैं इंस्पेक्ट टूल को ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर सभी कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पर यूजर का नेम है ऊपर, ठीक है। इफ यू कैन सी यूजर नेम, देन आफ्टर दैट आईडी, ठीक है, यूजर नेम, अगेन ईमेल एड्रेस, जियो, ठीक है, फोन नंबर, ठीक है। देन उसके बाद फोन नंबर के बाद यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट आ रही है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है जो हमने फुटर में रिप्रेजेंट की है, तो हमने एक यूजर का कार्ड रिप्रेजेंट किया। अब सिंपली हमें क्या करना है भाई? ओके, पहला स्टेप हमने क्या किया, मान लीजिए ये मैंने पहला स्टेप क्यों बताया, जब भी आप कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पहले आपको मॉकअप बनवाया जाता है, मतलब जैसे कि यूआई रिप्रेजेंटेशन, हाउ अवर वेबसाइट, हाउ अवर पेज लुक लाइक, ओके। तो वहाँ पे आपके पास हार्ड कोडेड वैल्यू होती है। देन सेकंड स्टेप, यू आर गोइंग टू बाइंड द एपीआई, ठीक है। आप उस यूआई से एपीआई को बाइंड करेंगे कि डाटा आपका डायनेमिकली आए, ठीक है। तो डायनेमिकली डाटा आने के लिए अब प्रॉपर्टी को आप बाइंड करना सीखेंगे। तो अब बाइंड करने का मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, प्रोसेस, ठीक है। तो आपको मैं कई सारे स्टेप्स बताऊंगा, क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप प्रोसेस समझ पाए कि वैल्यू भाई ऐसे बाइंड होती है, ठीक है। डायरेक्ट सर्विस से मैं नहीं बता रहा, पहले टीएस से, देन उसके बाद सर्विस, देन उसके बाद एपीआई, ताकि आप जब भी मैं आपको एपीआई से बाइंड करने के लिए वर्क दूं तो सीधे आप एपीआई से बाइंड कर दे और आपके दिमाग में रहे कि हाँ वर्क, ये जो बिहाइंड द सीन वर्क है ये सारा लॉजिक ऐसे परफॉर्म हो रहा है। ओके, सो सिंपली अगर आप देखें, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं एक टीएस फाइल में डाल सकता हूँ, ठीक है। ये यही तो ऑब्जेक्ट है जो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है मैं पूरा का पूरा किस में डाल सकता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल, सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल बना लिया यूजर, ठीक है, आइटम, मैंने एक यूजर नाम का आइटम नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक यूजर आइटम नाम से एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। ओके गाइस, think something, okay, wait a minute, and on it and constructor format document, okay। यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट मिसप्लेस हो गया है, सेमीकोलन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया है, एक यूजर नाम, यूजर आइटम नाम से एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन की है। अगर आप देख पाए यहाँ पे वैल्यू, इसके अंदर एड्रेस की है, देन उसके बाद कंपनी की है। सो एक मैंने वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट असाइन किया है किसके अंदर, यूजर आइटम के अंदर, ठीक है। तो सिंपली मुझे प्रॉपर्टी बाइंड करनी है, तो प्रॉपर्टी कैसे बाइंड करेंगे, यूजर आइटम, ठीक है। मुझे नेम प्रिंट करना है, कहाँ पे प्रिंट करना है, हेडर में। तो इस नेम तक जाने के लिए मेरे पास क्या होगा, यूजर नेम डॉट नेम डॉट, मतलब सॉरी, यूजर नेम, यूजर आइटम डॉट नेम, जैसे मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू एक्सेसिबल होगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल के अंदर पेज के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए डायनेमिकली जो भी उसके अंदर लिखी हुई है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एंगुलर प्लेस होल्डर का यूज कर लेता हूँ। व्हाट वेरिएबल आई हैव क्रिएटेड, ठीक है, यूजर आइटम। तो यूजर आइटम को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यूजर आइटम, ठीक है, डॉट नेम, ठीक है। तो यूजर नेम डॉट आइटम लिखा मैंने, डॉट नेम लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनेमिकली हमारे पास नेम आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, मतलब डायनेमिकली यहाँ से सिंपली यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे राहुल, ठीक है, कुमार, ठीक है, राहुल कुमार लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए राहुल कुमार आ जाएगा डाटा, ठीक है। तो डायनेमिकली हमारी प्रॉपर्टी बाइंड होगी। इसी तरह से मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी बाइंड कर देता हूँ। आईडी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मेरे को कोई बताएगा, यहाँ पर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यूजर आइटम डॉट id, if you can आईडी। use, if you can see यूजर नेम यूजर आइटम डॉट id, इसी तरह से सारी की सारी मैं प्रॉपर्टी फटाफट से बाइंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेम में क्या जाएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, प्लीज टेल मी गाइस। नो सर। ओके, यूजर नेम, गुड, देन उसके बाद ईमेल,
सर बाय द वे सर हमने डिटेल्स दी क्यों है सर? नेम, यूजर नेम, ईमेल क्यों दिया? ये तो यूजर को डाटा कार्ड जो हम नीचे बना रखे हैं। कौन सी डिटेल दी है? मैं समझ नहीं पा रहा आपका क्वेश्चन, बताइए। ID1, नेम लियन, यूजर नेम ब्रेट, ईमेल सर। ये वाली? हाँ जी। नो, और नीचे। कहाँ पे? ये नीचे? यस यस। दिस कोड इज कमेंटेड, ये कंपाइलर इग्नोर करेगा। ये मैंने आपको ओके दिखाने के लिए यहाँ पे रख रखा है। ओके ओके। अगर मैं इसे रिमूव भी कर दूंगा कोई इशू नहीं है, देखिए। ठीक है सर। ठीक है, बस वो मैंने आपको दिखाने के लिए कर रखा है, ओके। बस ऑब्जेक्ट, बस कॉपी। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, कैरी ऑन। ओके ओके ओके, गुड। तो यहाँ पर मैं एड्रेस, इसी तरह से एड्रेस रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब एड्रेस भी एक ऑब्जेक्ट है, एड्रेस के भी अंदर सब प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एड्रेस लिखा। अब यहाँ पर एड्रेस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। एड्रेस डॉट, सबसे पहले मुझे जो भी चाहिए, स्ट्रीट चाहिए तो एड्रेस डॉट स्ट्रीट। तो इसी तरह से ये जो बाकी वैल्यूज हैं इन्हें भी मैं बाइंड कर देता हूँ, ठीक है। सिटी जिप कोड, ओके, सिटी देन जिप कोड, जिप कोड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने बाइंड की। अब उसके बाद ये जियो लोकेशन, ठीक है। तो जियो लोकेशन को भी मैं बाइंड कर देता हूँ फटाफट से। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देन फोन नंबर, ओके, फोन, ओके। वेबसाइट बाइंड कर देते हैं सिंपली, ओके। सो आई कैन राइट हियर। सर हमने एक एक सिंगल वेरिएबल जो बनाया था यूजर आइटम, उससे हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर दी है ना? हाँ, सारी की सारी। अब जो भी मैं प्रॉपर्टी, जो भी वैल्यू उस वेरिएबल में चेंज करूंगा वो डायनेमिकली यहाँ पर रेंडर होंगी, ओके। वट एवर वैल्यू आई एम गोइंग टू चेंज इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे वैल्यू हो गया। अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते, एंगुलर प्लेस होल्डर, आप इसे हटा दीजिए, ठीक है। मैंने उसके लिए आपको एक तरीका बताया था। अगर आप यहाँ से इसे हटाते हैं तो यहाँ पर आपको ये एंगुलर प्लेस होल्डर, एंगुलर एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज करना होगा। तो यहाँ पर क्या लगाने होंगे, कोई मेरे को बताएगा? इस एचरएफ के साइड में, लेफ्ट राइट में, ब्रैकेट लगाएंगे बड़ी वाली। राइट, ठीक है। ओपन क्लोज सबस्क्रिप्ट हम इसमें लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। ये मैं डाटा रिमूव कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी हमारा जो डाटा है वो टीएस फाइल के साथ बाइंड हो चुका है। तो अब ये जो डाटा आ रहा है, ओके, जियो लैटिट्यूड, इसमें कुछ एरर आ रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, एड्रेस के अंदर है ये प्रॉपर्टी जियो, मैंने क्या लिख दिया, यूजर आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यूजर आइटम, उसके अंदर एड्रेस, एड्रेस के अंदर जियो है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी गलत लिख दिया था, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी को कोई इशू नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं जो डाटा है ये टीएस फाइल के साथ बाइंडेड है। अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम चेंज करता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ उत्कर्ष, ठीक है। तो मैंने उत्कर्ष लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम में क्या आएगा, उत्कर्ष आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत? डज एनीबडी हैव एनी इशू रिगार्डिंग दिस? टेल मी गाइस। नो सर। ओके, गुड। अच्छा, मैंने बोल दिया कि आपके पास 10 डाटा रिप्रेजेंट करने हैं आपको। क्या आप इसे 10 बार लिखेंगे? नहीं ना। सिंपली क्या करेंगे, आप एक एरे बना लेंगे। भाई आपकी एक एरे होगी, उसके अंदर ये 10 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और एक एक करके उन ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट कर लेंगे डायनेमिकली। किसके थ्रू? एनजी फॉर लूप के थ्रू, राइट? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो सिंपली जैसे मैंने ये आइटम नाम से एक वेरिएबल बनाया था, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। मान लीजिए अब यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए आपको ये लिखा नहीं है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। सर लूप से डाटा आइटम्स पे लगाएंगे? क्या? हाँ, लूप्स जो है हम एरे पे लगाएंगे जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स होंगे एज ए ऑब्जेक्ट, ओके।
ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो है यहाँ पर मैंने लिखा यूजर, ठीक है, आइटम यूजर लिस्ट में ले लेता हूँ, यूजर लिस्ट, ठीक है, और मैंने एक एरे बनाया सिंपल, ठीक है, सिंपल एरे बनाया और मैं यहाँ पर इस डाटा को पेस्ट कर देता हूँ, मतलब एक आइटम को, यहाँ पर मेरा एक आइटम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी इसके अंदर कितना डाटा है, एक डाटा, ठीक है, मैंने इसमें दो डाटा डालना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर दो डाटा डाल देता हूँ, यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और दूसरा आइटम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पहला आइटम बनाया और उसके बाद दूसरा आइटम बनाया, तो देखिए ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ये पहला आइटम है, ठीक है, और ये दूसरा आइटम है। तो इस लिस्ट के अंदर, इस एरे के अंदर कितने आइटम हो गए, एक और दो, ठीक है। अब इस लिस्ट को मुझे ng4 के थ्रू इसमें प्रिंट करना है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने बताया था, अगर आपको एक डिव की तरह एंगुलर का कंपोनेंट यूज करना है जो स्ट्रक्चर में होने के बाद भी वहां पे नहीं होता अवेलेबल डॉम में, ठीक है, तो ng-कंटेनर, ठीक है, ng-कंटेनर का मैं यूज कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, हैस्ट्रिक ng4, ठीक है, ng4 का मैं यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करके एक वेरिएबल बनाते हैं, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ यूजर आइटम, क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े, यूजर आइटम, क्योंकि मेरे को चेंज करना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। तो यूजर आइटम नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यूजर आइटम नाम का मैंने वेरिएबल ये डिलीट कर चुका हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसे, कभी आप सोचें यूजर आइटम ये वाला आ रहा है, नहीं, ठीक है। तो यूजर आइटम नाम का वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया ताकि मुझे बार बार यहाँ पर रिप्लेस नहीं करना है। अगर मैं एबीसी लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा एबीसी एबीसी एबीसी। गॉट माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. मैं लिख दिया ऑफ, ऑफ किससे चाहिए मुझे, यूजर लिस्ट से चाहिए। अब देखिए डायनेमिकली डाटा आता रहेगा। अब मैं ओपन टैग क्लोजिंग टैग, ठीक है, तो ओपन टैग देन उसके बाद क्लोजिंग टैग, ठीक है, मैं इसे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर दोबारा देता हूँ। बताना सर, यूजर आइटम ऑफ यूजर लिस्ट क्या कहेगा, वो दो दो डिफरेंट आइटम जो हमने आगे में डाले हैं वो ले लेगा हाँ, इससे। अच्छा, आपने ng4 की क्लास पढ़ी है मेरी? जी जी। ओके, तो ng4 में मैंने क्या बताया था, जब हम ng4 लगाते हैं तो वो लिस्ट में से एक एक करके आइटम लेके आता है। हाँ जी हाँ तो जी। फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम इज दिस वन। तो पहली बार में फर्स्ट आइटम की जो यूजर आइटम की जो वैल्यू होगी वो ये वाली वैल्यू एरे होगी, में से काउंट करेगा, है ना? हाँ ये वाली वैल्यू होगी। राइट है। सेकंड, सेकंड टाइम क्या वैल्यू होगी, सेकंड टाइम ये वाली वैल्यू होगी। ओके, देन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर वैल्यू 2 लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ उत्कर्ष, ठीक है, और इसमें मैं कर देता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ राहुल, ठीक है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग 2 रिकॉर्ड, ठीक है, फर्स्ट कार्ड, ठीक है, यहाँ पर आप फर्स्ट कार्ड को देख सकते हैं, देन उसके बाद सेकंड कार्ड। गॉट माय पॉइंट? एक गैप दे देते हैं बीच में, कार्ड्स के बीच में। तो सिंपली देखिए यहाँ पे मैं कार्ड में जाऊंगा, मार्जिन देनी है अगर आपको बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में, तो मार्जिन, ठीक है, कितनी मार्जिन देनी है, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है, तो इसकी 5 तक क्लास होती है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन 1 का यूज कर लेता हूँ, ठीक सर है। हमारे पास जितने भी नंबर्स ऑफ डाटा आइटम्स होंगे हमें इंडिविजुअली सभी के लिए आगे में पुट करना पड़ेगा सारी। हाँ, इंडिविजुअली पुट करना होगा, बट आपको इंडिविजुअली पुट नहीं करना होगा, वो सारा डाटा एरे से फैच होगा। अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, गॉट माय पॉइंट? ओके। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए जो डाटा है कहाँ से आ रहा है, टीएस फाइल से आ रहा है। अगर ये सिंपली जो डाटा है मान लीजिए किस में होता, ये सर्विस में होता, इस मैं वेरिएबल को उठाता हूँ यहाँ से, कट कर लिया मैंने, अब डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने लिखा यूजर लिस्ट नाम से एक एरे बनाई और ये एरे जो है एम्प्टी है, ये जो एरे है एम्प्टी है। क्या मेरा डाटा रेंडर होगा स्क्रीन पे, देखिए नहीं होगा, क्योंकि भाई जब ये लूप चला मेरा तो पहली बार में उसे कोई डाटा नहीं मिला, तो ये इटरेशन काउंट चलेगा क्या इसका? नो सर। सो दिस होल div इज नॉट गोइंग टू रेंडर, ये रेंडर ही नहीं होगा, div ये डॉम में होगा ही नहीं प्रेजेंट, जब तक एक भी बार भी लूप नहीं चलेगा तो रेंडर ही नहीं होगा, तो ये आपका डाटा नहीं है जब तक। अब इसमें अगर मैं एक भी आइटम डाल देता हूं तो ये रेंडर हो जाएगा। अब देखिए ये जो आइटम है ये मान लीजिए आपका सर्विस में एरे है, ये जो है एरे कहाँ पर अवेलेबल है, मैं यहाँ से ये सारा कोड हटा देता हूँ, ये जो एरे है ये इस सर्विस में अवेलेबल है। अब इस सर्विस में से आपको ये डाटा फैच करना है, ये वाला जो डाटा है ये फैच करना है। तो ये डाटा कैसे फैच करोगे आप, ये डाटा कैसे फैच करोगे बताओ, सिंपली इस वेरिएबल को एक्सेस कर लोगे, आइटम लिस्ट बना के। ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूजर लिस्ट को यहाँ पर आपको एक्सेस करना है, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, इसका नाम रख लेता हूँ मैं यूजर लिस्ट फ्रॉम एपीआई, ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया फ्रॉम एपीआई, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल में से मुझे डाटा इसमें चाहिए, तो सिंपली मैं जाता हूँ यहाँ पे मुझे डाटा चाहिए, तो जब भी एनजी ऑन इट हो, मतलब जैसी रेंडर हो उससे पहले मुझे डाटा चाहिए, तो सिंपली सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इंपोर्ट द फाइल, ठीक है, इंपोर्ट करना है, देन उसके बाद कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर लोकेशन लिखूंगा, ठीक है, तो मैंने लोकेशन लिखा, यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर सर्विस, ओके, स्लैश यूजर सर्विस, ओके,
और यहाँ पे मैं कंपोनेंट का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, नॉट कंपोनेंट, यूजर सर्विस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, प्राइवेट यूजर सर्विसेज, ठीक है, यूजर सर्विसेज, सर्विस नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इस यूजर सर्विस ऑब्जेक्ट की मदद से सारे मेथड या सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ। सिंपली जो भी डाटा है, ठीक है, यूजर लिस्ट, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लिख दिया दिस डॉट यूजर लिस्ट डॉट, ठीक है, यूजर लिस्ट फ्रॉम एपीआई। ये वेरिएबल है, वेरिएबल में से डाटा जो भी था, ये जो वेरिएबल में डाटा था जो भी, ये किस में असाइन कर लिया मैंने, किस में असाइन कर लिया, ये मैंने इस वाले वेरिएबल में असाइन कर लिया। तो अब देखिए डाटा हमारा स्क्रीन पर एंटर होगा। पॉइंट क्लियर, ये सुनो। ठीक है, तो सिंपली अभी देखिए यहाँ पे हमने डाटा रेंडर किया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है वो फंक्शन से आए, ठीक है। तो फंक्शन से आने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, गेट डाटा फ्रॉम एपीआई। मैंने इसका नाम रख दिया गेट डाटा फ्रॉम एपीआई। व्हाट आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम दिस फंक्शन, मैं इस फंक्शन से ये डाटा रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है। तो जब भी ये फंक्शन को कोई भी कॉल करेगा तो मैं यहाँ से डाटा रिटर्न करूंगा। तो मैंने लिख दिया रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कर लिया और मैं इस डाटा को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर एरे है, ये जो पर्टिकुलर एरे है, अगर मैं से यहाँ पे इसमें 2 एलिमेंट है, इस एरे को मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। तो जब भी कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, व्हाट इज गोइंग टू गेट, इट इज गोइंग टू गेट एरे। गॉट माय पॉइंट, यस और नो। उसे रिटर्न में क्या मिलेगा, वैल्यू, एरे मिलेगा नहीं मिलेगा, बताइए। हेलो, ओके। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये एनजीओ ने मतलब ये जो मैंने पहले वेरिएबल में से वैल्यू फैच की थी, अब मुझे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करके जो डाटा मुझे मिलना है मुझे इस वेरिएबल में असाइन करना है। तो एक बटन बना लेते हैं फटाफट से, क्लिक इवेंट, ठीक है, कॉल मी, कॉल मी, मैंने एक बटन बना लिया, ठीक है। और इसमें मैंने क्या लिखा, जब भी हम इस बटन को कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट यूजर लिस्ट में कुछ वैल्यू असाइन करने वाले हैं। क्या असाइन करने वाले हैं, जो कि हमें फंक्शन से मिलेगा, दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट डाटा फ्रॉम एपीआई, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे को डाटा मिलेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक बटन बनाया, बटन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी लिखा, CLI क्लिक, ठीक है, कॉल मी, ओके। सो अब देखिए यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है, मैंने जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्लिक करने पे क्या होगा, ये हमारा फंक्शन कॉल होगा, क्लिक मी फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस यूजर लिस्ट नाम में कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो कि कहाँ से आ रही है, इस ये वाले गेट डाटा फ्रॉम एपीआई वाले फंक्शन से आ रही है। अब यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं ये पर्टिकुलर वैल्यू। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है उठकर कहाँ पर आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। मतलब जब वो फंक्शन से रिटर्न वैल्यू लेके आएगा वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और वो वैल्यू किसके अंदर असाइन हो रही है, इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो रही है। जिस अब वैल्यू के अंदर एरे चली गई तो वो डायनेमिकली NG4 की मदद से उस वैल्यू को रेंडर कर देगा। पॉइंट क्लियर, ये सुनो। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शन है, सिंपली मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कॉल मी पे, मैंने कॉल मी पे क्लिक किया तो नाउ यू कैन सी द डाटा। गॉट माय पॉइंट, यस और नो। यस सर। ओके, अब देखिए ये सारा का सारा जो डाटा है, अब मान लीजिए ये सर्वर पे है, ये अब देखिए जैसे ये एरे है, ये सर्विस में है, ये एरे हम सर्वर से भी तो मांग सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरे है, ये वाली जो एरे है, ये सर्वर Yes. से भी तो मांग सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक एपीआई कॉल करनी है जो कि हमें एरे एक तरह से जो रेस्पॉन्स में देगी, एरे देगी, ठीक है। और उस एरे को हमें किसके अंदर असाइन कर देना है, इस यूजर लिस्ट के अंदर असाइन कर देना है। तो सिंपली हमारा डाटा रेंडर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए। Yes sir. गॉट माय पॉइंट, ओके। तो ये देखिए ये हमारा एपीआई है, ठीक है। तो इस एपीआई को जब भी इस यूआरएल को मैं हिट करता हूं, मान लीजिए एक न्यू टैब पे जाता हूं, यूआरएल को हिट करता हूं, तो व्हाट इज गोइंग टू गिव मी ए जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब एक डाटा रिटर्न करेगा मेरे को। ये डाटा का मुझे यूज करना है, ठीक है। तो सिंपली सर्विस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मुझे डाटा यहाँ से फैच करना है। मैं यहाँ से ये चीज हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे डाटा एपीआई से फैच करना है। तो जब भी मैं बटन को कॉल करूंगा ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब मुझे डाटा कहाँ से मिलेगा, एपीआई से, ठीक है। तो एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पहले सेटअप करना होगा, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए इतना रहने दें, बताइए। Yes sir.
ठीक है, तो कल हम समझते हैं कि डाटा कैसे फैच करते हैं एपीआई से। यहाँ तक आपने सीख लिया है कि जो सर्विस है, सर्वर पे आगे कॉल करेंगे, है ना? हाँ ठीक है। तो हम कल को पढ़ेंगे एचटीटीपी क्लाइंट का कैसे यूज करते हैं और सर्वर से गेट पोस्ट, ठीक है, मेथड का कैसे यूज करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सर। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके ओके टीम, बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन। बाय सर। गुड नाइट सर, थैंक गुड यू। नाइट सर। गुड नाइट। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है, जो भी आपको सेशन में बताया जा रहा है। ओके, गुड नाइट टीम।